स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल में स्टडी विद विशाल। मैं प्रसून मिश्रा आज आपके लिए एसे की ये जो सेकंड पार्ट लेके आ गया हूँ। फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया था और मैं आपको बता चुका हूँ। इसमें हम एसे लिखना आपको बताएंगे, सुपर सीरीज ऑफ 10 मार्क्स, जिसके स्पेशली मैं यूपी बोर्ड की बात करूँ, हर स्टेट में हर क्लास में 10 से 12 नंबर का ये इसका रहता है कि मतलब 10 से 12 नंबर में ये ही आ जाएगा। मैं यूपी बोर्ड की बात कर रहा हूँ, तो ये सीरीज़ 10 मार्क्स की चलेगी, जिसमें हम एसे, एप्लीकेशन और लेटर को कवर करेंगे। तो देखिए, ऐसे आपके यूपी बोर्ड स्पेशली क्लास 10th में 6 नंबर का पूछा जाता है। ऐसी तो बेनिफिशियल हर क्लास के लिए, हर बोर्ड के लिए, और हर बोर्ड में यहाँ से 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन ऐसे से आते हैं और यही ऐसे आते हैं। तो देखिए, स्पेशली अगर यूपी बोर्ड की बात करें तो यूपी बोर्ड में ये क्वेश्चन 6 नंबर में पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे इग्नोर बिल्कुल मत करें। इसके अंदर हम आपको बेस्ट मेथड टू राइट द ऐसे बताने वाले हैं, ऐसे कैसे लिखें, और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन लेके हम आपके लिए आते हैं। तो एक चीज़ तो ये आप देख लीजिए, ये जो आप देख रहे हैं सुपर सीरीज ऑफ 10 मार्क्स पार्ट सेकंड, पार्ट फर्स्ट अपलोड हो चुका है, उसे आप देख सकते हैं। इसमें से हम पूरे सीरीज के अंदर 5-6 ऐसे बताएंगे, 4 से 5 एप्लीकेशन और 3 से 4 लेटर बताएंगे। तो 5 ऐसे अगर आप इसमें 6 में हम डालेंगे, अगर 5 भी आप तैयार कर लेते हैं तो आपके 6 नंबर बोर्ड में कन्फर्म हो जाएंगे। बहुत छोटे ऐसे हैं, बहुत अच्छे तरीके से। तो जो मैंने पहला डाला था एन आइडियल टीचर पे, और ये दूसरा हमारा ऐसे जो है माई बेस्ट फ्रेंड पे। तो दिस क्वेश्चन इन यूपी बोर्ड, अगर ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड में क्या इंपॉर्टेंस रखता है इस चीज़ की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं, ये मैंने लिख दिया है हाईलाइट करके। 2011, 2012, 2015, 2017, 2019, 2020। तो समझ सकते हैं कि कितनी बारी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। हम फालतू का मटेरियल लेके ही नहीं आएंगे आपके लिए। अब आप समझ सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 साल ये सवाल आपके यूपी बोर्ड क्लास 10 में पूछा जा चुका है। तो कितनी इंपॉर्टेंस ये रखता है आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए, मैं इस चीज़ को डिफाइन नहीं करूँगा। आप खुद इस चीज़ को समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपकी क्लास में कितनी इंपॉर्टेंस रखने वाला है। तो सबसे पहले अगर हम इंट्रोडक्शन की बात कर लें, इंट्रोडक्शन मीन्स परिचय। कोई भी निबंध लिखते हैं तो सबसे पहले हम परिचय लिखते हैं। कल देखिए इसके पहले वाला जो वीडियो है मैंने उसमें सारी चीज़ें डिफाइन की है कि क्या वर्ड लिमिट होती हैं, कितना वर्ड लिमिट आपको रखना चाहिए, किस हेडिंग में आपको कितना लिखना है, कैसे लिखना है, तरीका, सिस्टम पूरा। तो उसे आप जरूर देखिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। फिर भी मैं अगर एक बार बता दूं तो स्पेशली यूपी बोर्ड में 60 इसकी वर्ड लिमिट है, 60 वर्ड में आपको लिखना है। बट हम एटलीस्ट 100 वर्ड आपको सिखाएंगे, जिससे आप भूलते भूलते 60 वर्ड तो लिख के ही आए, जिससे आपको एग्ज़ाम में आपकी क्लास 10th में फुल मार्क्स मिल पाएँ। तो ये हम अपने चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, परिचय किसी भी निबंध का। जैसे हम मान लीजिए कि हमें माई बेस्ट फ्रेंड पे लिखना है, तो बेस्ट फ्रेंड क्या होता है, कैसे होता है, उसका परिचय देंगे। बहुत इजी है, देखिए सेंटेंस वाइज आपको बताएंगे। है आपको सबसे पहले हेडिंग डालनी है, ठीक है, माई बेस्ट फ्रेंड। उसके नीचे आपकी हेडिंग रहेगी। देखिए निबंध आप हेडिंग वाइज लिखेंगे ज़्यादा अच्छा स्कोर करेंगे। माई बेस्ट फ्रेंड हेडिंग रहेगी, कहीं भी लिखें आप, बोर्ड में लिखें, बोर्ड की कॉपी में कहीं भी लिखें। उसके नीचे पहली लाइन इंट्रोडक्शन, इस तरह आप लिखेंगे, इस तरह थोड़ा अच्छी राइटिंग से, अच्छे पेन से। फिर आपका पहला सेंटेंस होगा इंट्रोडक्शन में। ये जो लाइन मैंने खींची है ये मत खींचिएगा, क्योंकि आपको जो बोर्ड पेपर की कॉपी मिलेगी उसमें ऑलरेडी लाइन्स रहती हैं। मैंने प्लेन पेपर में बताने की इसलिए कोशिश की है क्योंकि राइटिंग थोड़ी क्लियर आए। तो पहला सेंटेंस है मैन इज अ सोशल बीइंग। मैन इज अ सोशल बीइंग, आदमी एक सामाजिक आदमी है, मतलब जो मनुष्य है वो एक सामाजिक प्राणी है, ऐसा समझ सकते हैं। वी लिव इन सोसाइटी, हम सोसाइटी में रहते हैं, हम समाज में रहते हैं। फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा ये देखिए ये चीज़ बना के ऊपर मैंने लिख दिया है सो, इसलिए फ्रेंड इज मस्ट फॉर लाइफ, इसलिए मित्र बहुत महत्वपूर्ण है। मैं देखिए पूरा हिंदी भी बताता चल रहा हूँ। आई हैव मेनी फ्रेंड्स, उसके बाद आपकी लाइन रहेगी आई हैव मेनी फ्रेंड, मेरे बहुत सारे मित्र हैं। बट आई लाइक, मैंने ये शिवम लिख दिया है, जो आपका बेस्ट फ्रेंड है वहाँ पे आप उसका नेम लिख सकते हैं। द बेस्ट ऑफ ऑल, ही इज़ 17 ईयर ओल्ड, वह 17 साल का है। ही इज एन आइडियल स्टूडेंट, वह एक आदर्श विद्यार्थी है। हिज फादर इज अ टीचर, उसके पिता एक अध्यापक हैं। तो पूरा देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको माई बेस्ट फ्रेंड डालना है, उसके नीचे लाइन होगी आपकी इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन आपने जैसे यहाँ पे इंट्रोडक्शन आपने डाल दिया,
थोड़ा आप अच्छे पेन से यूज़ करेंगे, अच्छी राइटिंग यूज़ करेंगे। उसके बाद आपका पहला सेंटेंस होगा मैन इज़ अ सोशल बीइंग, फिर होगा वी लिव इन सोसाइटी सो फ्रेंड इज मस्ट फॉर लाइफ, बहुत अच्छे। उसके बाद आप लिखेंगे आई हैव मेनी फ्रेंड बट आई लाइक, यहाँ पे आपका जो बेस्ट फ्रेंड होगा उसको आप लिख दीजिएगा द बेस्ट ऑफ ऑल, ये लाइन जरूरी है। तो मेरे पास बहुत सारे मित्र हैं या मेरे बहुत मित्र हैं, बट मैं अपने जो बेस्ट फ्रेंड का नाम होगा यहाँ पे लिख दीजिए। जैसे मैंने शिवम लिखा है, दो बट आई लाइक शिवम द बेस्ट ऑफ ऑल, शिवम उनमें से सबसे अच्छा है। फिर होगी आपकी अगली लाइन ही इज़ 17 ईयर ओल्ड, वह 17 साल का है। परिचय दे रहे हैं ना, इंट्रोडक्शन, तो परिचय ही तो बताएंगे। ही इज़ एन आइडियल स्टूडेंट, वह एक आदर्श विद्यार्थी है। हिज फादर इज अ टीचर, उसके पिता एक अध्यापक है। तो यहाँ से हमारा इंट्रोडक्शन खत्म हुआ। देखिए इंट्रोडक्शन में आप कोशिश करिएगा कि एटलीस्ट 20 से 20 वर्ड तो रहे हैं, 20 या एक ज़्यादा भी हो सकता है, एक ज़्यादा दो ज़्यादा, लेकिन अप्रॉक्स आपकी कोशिश रहे कि 20 वर्ड हों। कितने हों? 20 वर्ड की आप कोशिश करिए लिखने की, ठीक है। तो चलिए अगली स्लाइड पे चलेंगे। हमारी अगली हेडिंग जो होगी स्टूडेंट्स, वो होगी हिज ड्रेस एंड अपीयरेंस। यहाँ पे आप अपीयरेंस की जगह आप हैबिट्स का यूज कर सकते हैं, हिज ड्रेस एंड हैबिट्स। आप अपीयरेंस की जगह पर्सनालिटी का यूज कर सकते हैं। तो चाहे आप पर्सनालिटी यूज करिए, चाहे आप हैबिट यूज करिए, चाहे अपीयरेंस यूज करिए, चाहे मैनर यूज करिए, कोई चीज़ आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए बात करेंगे। तो हिज ड्रेस एंड अपीयरेंस आपकी हेडिंग होगी, अच्छे पेन से आप हेडिंग ऐसे लगा लीजिएगा। हमारी ये दूसरी हेडिंग है, ठीक है। इंट्रोडक्शन पहला होगा, उसके बाद हिज ड्रेस एंड अपीयरेंस। हमने बात कर ली ना कि मित्र क्या होता है। अब अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में जब बात कर रहे हैं तो उनका पहनावा, उसका तरीका, उसका बोलने का सिस्टम। तो ही पुट्स ऑन सिंपल ड्रेस मतलब वह सीधे साधे कपड़े इस्तेमाल करता है, मतलब ज़्यादा हाई फाई चीज़ें या फिर मतलब फालतू की चीज़ें नहीं, बल्कि वो सिंपल एकदम साधारण चीज़ें यूज करता है। तो पहली लाइन आपकी ये होगी, ये बहुत ही अट्रैक्टिव लाइन है, इसे जरूर लिखिएगा। ही पुट्स ऑन सिंपल ड्रेस, ही इज़ वेरी सिंपल बाय नेचर, वह स्वभाव से बहुत ही सीधा है। या ये भी हम समझ सकते हैं कि वह स्वभाव से बहुत ही मिलनसार है। देखिए हम इसलिए हिंदी भी बोल रहे हैं जिससे आपको काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि कहना क्या चाहते हैं, बातें क्या है। अगर आपको हिंदी भी माइंड में है, कुछ तरीका आपको ऐसे लिखने का जो हम बता रहे हैं वो याद है, तो आप अपने से भी लिख सकते हैं, नहीं तो एज इट आप इसको भी लिख के आ सकते हैं और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो पहली होगी ही पुट्स ऑन सिंपल ड्रेस। उसके बाद आप लिखेंगे ही इज़ वेरी सिंपल बाई नेचर। फिर आप लिखेंगे ही इज़ नेवर एंग्री, मतलब वह कभी गुस्सा नहीं होता है। उसके बाद हिज पर्सनालिटी इज़ वेरी अट्रैक्टिव, उसकी जो पर्सनालिटी है वो बहुत ही मनमोहक है, मतलब बहुत ही अच्छी है। वो सीधा है, सीधे कपड़े पहनता है, अच्छे कपड़े पहनता है, कभी गुस्सा नहीं होता, उसकी पर्सनालिटी बहुत ही अट्रैक्टिव है। तो पूरा एक बार देख लें। ही पुट्स ऑन सिंपल ड्रेस, ही इज़ सिंपल बाय नेचर, ही इज़ नेवर एंग्री एंड हिज पर्सनालिटी इज़ वेरी अट्रैक्टिव। तो एटलीस्ट ये कोशिश करिएगा कि जो आपकी ये हेडिंग है हिज ड्रेस एंड अपीयरेंस, इस हेडिंग के अंदर आपके 10 से 15 वर्ड रहे। कितने वर्ड रहे? 10 से 15 वर्ड। आप कोशिश करिएगा एटलीस्ट 60 वर्ड लिमिट है, अगर आप 80 भी लिख के आते हैं या 90 भी लिख के आते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हाँ ये कोशिश रहे आपकी कि 100 प्लस नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो हमारी अगली जो हेडिंग है थर्ड नंबर, ये आप थर्ड मत डालिएगा, बस आप हेडिंग का नाम डालिएगा, जैसे ये डाल दीजिएगा हिज हॉबीज़, फिर थोड़ा ऐसे बना सकते हैं आप इस तरह, ठीक है। तो हिज हॉबीज़ मतलब उसकी, मतलब उसे किस किस चीज़ में इंटरेस्ट है, उसके शौक़ क्या हैं, ठीक है। हॉबीज़ का मतलब ये होता है। तो पहली लाइन होगी ही हैज़ मेनी हॉबीज़, उसके पास बहुत शौक़ हैं, वो बहुत शौक़ करता है या बहुत चीज़ें उसे अच्छी लगती हैं या उसे कई चीज़ों में इंटरेस्ट है। तो इस तरह आप पहली लाइन आपकी ये होनी चाहिए। उसके बाद आप लिख सकते हैं ही इज़ वेरी गुड प्लेयर ऑफ क्रिकेट, ही इज़ वेरी गुड प्लेयर ऑफ क्रिकेट, मतलब वह क्रिकेट का बहुत अच्छा खिलाड़ी है, मतलब वो क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है या क्रिकेट का बहुत अच्छा खिलाड़ी है। उसके बाद आप लिख सकते हैं ही इज़ वेरी गुड प्लेयर ऑफ क्रिकेट,
ओहो मैंने वही बता दिया, सॉरी। ही हैज़ आल्सो इंटरेस्टेड इन कल्चरल एक्टिविटीज़। अब कल्चरल एक्टिविटीज़ का मतलब क्या होता है, थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड है, मैं डिफाइन करता हूँ। देखिए इसका मतलब होता है सांस्कृतिक प्रोग्राम। जैसे आपके स्कूल में होता है ना 26 जनवरी पे, 15 अगस्त पे लोग नाटक लेते हैं, स्पीच लेते हैं, तो ये सब सांस्कृतिक प्रोग्राम है। कौन से सांस्कृतिक प्रोग्राम है, तो इन्हें आप कल्चरल एक्टिविटीज़ बोल सकते हैं। तो हमने क्या कहा कि ही हैज आल्सो इंटरेस्ट, उसे इन कल्चरल एक्टिविटीज़, उसे कल्चरल एक्टिविटीज़ में भी इंटरेस्ट है। मतलब वो ये उसके पास कई हॉबीज़ हैं और वह क्रिकेट का अच्छा खिलाड़ी है, साथ ही साथ उसे कल्चरल एक्टिविटीज़ में भी इंटरेस्ट है। तो यहाँ से आप इसको समझ सकते हैं। तो बहुत अच्छे, चलिए उसके बाद इसी में आपको लिखना है हिज परफॉर्मेंस ऑन स्टेज इज लाइक्ड बाई एवरीवन। हिज परफॉर्मेंस मतलब क्या हुआ, उसके द्वारा किया गया परफॉर्म स्टेज पे, जैसे आपने स्पीच लिया तो वो आपकी परफॉर्मेंस है, आपने नाटक लिया तो भी वो आपकी परफॉर्मेंस है, मतलब जो आपने स्टेज पे किया दैट इज़ योर परफॉर्मेंस। तो आप ऐसे लिख सकते हैं हिज परफॉर्मेंस ऑन स्टेज, उसकी परफॉर्मेंस स्टेज पर इज लाइक्ड बाई एवरीवन, तो उसके द्वारा किया गया परफॉर्म स्टेज पर हर एक व्यक्ति के द्वारा पसंद किया जाता है। तो इतना अच्छे कंफर्म हुआ, बहुत अच्छे। अगला आपका होगा ही टेक्स पार्ट इन डिबेट एंड विंस प्राइज। क्या होगा, ही टेक्स पार्ट इन डिबेट एंड विंस प्राइज। ही टेक्स पार्ट इन डिबेट्स एंड विन प्राइज, वह बहस में, डिबेट मतलब देखिए बहस होता है, डिबेट में भाग लेता है, एंड विंस प्राइज, स्कूल में कराई जाती है ना बहस डिबेट कंपटीशन, तो इसका मतलब क्या हुआ, वह बहस में भाग लेता है और प्राइज जीतता है, इनाम जीतता है। तो फॉर द कंफर्मेशन के लिए अगर आपको डाउट हो तो आप कहीं का भी सेट उठा लीजिए, 2019, 2018, 2016, 2015, 2020। तो आपको जो मैं निबंध करा रहा हूँ, जितने मैं 5 से 6 कराऊंगा, निबंध तो देखिए क्लास 10th में बहुत हैं, 30 से 40 हैं, तो वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 5-6 कर लेते हैं ये, उसके बाद आप कोई सेट उठा के देख लीजिए, आपको एक ना एक निबंध मिल जाएगा। ऑप्शन में होता है तो आपको एक मिल जाएगा, आप कर सकते हैं। तो आपको अगर डाउट हो तो आप बिल्कुल चेक कर सकते हैं। सो नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज हिज क्वालिटीज़, मतलब उसकी अच्छाइयाँ क्या हैं। तो उसके बाद हिज क्वालिटीज़ आपको हेडिंग डालनी है। हेडिंग डालने के बाद थोड़ा आप ऐसे कर सकते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए मैं आपको तरीका भी बता रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने का। तो उसके बाद थोड़ी राइटिंग आप अच्छी रखिएगा, कर्सिव लिखने की कोशिश करिएगा जिस तरह मैंने लिखने की कोशिश की है। तो आपकी पहली लाइन होगी ही हैज़ मेनी गुड क्वालिटीज़, उसके पास कई अच्छे गुण हैं। ही इज़ जेंटल, काइंड दयालु है, हैंडसम दिखने में अच्छा है, एंड गुड लुकिंग और अच्छा दिखता है, मतलब उसकी बॉडी पर्सनालिटी भी अच्छी है और वो अच्छा दिखता भी है। तो अगली लाइन आप लिखिएगा ही रिस्पेक्ट एंड ओबेज हिज टीचर। रिस्पेक्ट का मतलब सम्मान होता है, ओबेज का मतलब मानना होता है, टीचर का मतलब अध्यापक होता है। तो वो अपने टीचरों का सम्मान करता है और अपने गुरु की आज्ञा का पालन करता है, मतलब अपने टीचरों की वह बात मानता है। इज इट क्लियर? बहुत अच्छे। He treats his classmate like his own brother. He treats his classmate and like his own brother. इसका मतलब क्या हुआ? ये इसका मतलब ये हुआ कि वो अपने क्लासमेट के साथ, मतलब अपने जो आपके क्लास में पढ़ते हैं ना, उन्हें क्लासमेट कहते हैं, ठीक है। तो उनके जो क्लासमेट हैं, उनके जो सहपाठी हैं, हिंदी में से उसको क्लासमेट को सहपाठी बोलते हैं। पहले के समय में या फिर कुछ समय पहले क्लास फेलो बोलते थे, लेकिन अब फैशन डेवलप हो चुका है, अब क्लासमेट बोलते हैं। तो ही रेस्पेक्ट एंड ऑब्वियसली टीचर, वह अपने गुरुओं का सम्मान करता है और उनकी आज्ञा का पालन करता है। फिर होगा ही ट्रीट्स हिज क्लासमेट्स लाइक हिज ऑन ब्रदर, वह अपने सहपाठियों को अपने भाई की तरह व्यवहार करता है। ऑन ब्रदर मतलब, ऑन मतलब अपने, ब्रदर मतलब भाई, ट्रीट्स मतलब व्यवहार करता है। तो ही ट्रीट्स हिज क्लासमेट लाइक हिज ऑन ब्रदर, वह अपने सहपाठियों का अपने भाई की तरह व्यवहार करता है, जैसे उसके भाई हों इस तरह उनसे मिलता है जुलता है। अगला होगा ही डज नॉट वेस्ट हिज टाइम, ही इज टॉपर स्टूडेंट ऑफ हिज क्लास। वह अपना समय नहीं बर्बाद करता है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए जो अपना समय नहीं बर्बाद करता ना, वो कहीं ना कहीं यूज कर रहा है, फालतू में थोड़ी बर्बाद कर रहा है। तो दिस इज द क्वालिटी, वी कैन से दैट दिस इज अ मेजर क्वालिटी ऑफ अ पर्सन हु डज नॉट वेस्ट हिज टाइम इन वेस्ट वर्क्स। तो जो फालतू के कामों में अपना समय नहीं बर्बाद करता है,
वो अच्छे कामों में लगाता है। तो ही डज नॉट वेस्ट हिज टाइम। एंड नेक्स्ट वी कैन से दैट, अगला हमारे पास क्या है, ही इज टॉपर स्टूडेंट ऑफ हिज क्लास, वो अपने क्लास का टॉपर स्टूडेंट है। तो ये क्या हो गई, ये जो एक मिनट, ये जो हमें थोड़ी ये ज़्यादा हो गई है इस क्वालिटीज़ में। आप एक दो लाइन कट भी कर सकते हैं, जो आपको सरल लगे, जो आपको ईजी लगे, तो उसे आप याद कर सकते हैं। तो ये कोशिश करिएगा कि हिज क्वालिटीज़ में भी एटलीस्ट आप 20 वर्ड रख लें। कितने रख लें? 20 वर्ड, तो ज़्यादा अच्छा होगा। और उसकी आपके फ्रेंड्स की जो जो क्वालिटी हैं, अगर आप चाहें तो अलग से भी इसको जोड़ सकते हैं। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला और लास्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ऐसे में, अगर आप लिख रहे हैं तो ये बिल्कुल हेडिंग अगर आप डाल के ना कंक्लूजन डाल दीजिए। उसके बाद ऊपर की जितनी हेडिंग हैं, जैसे ऊपर की हेडिंग कौन कौन सी है देख लीजिए शुरू से। पहला इंट्रोडक्शन है, फिर ठीक है, फिर आपके पास क्या है, हिज ड्रेस एंड अपीयरेंस है, तो 2 लाइन इससे उठाइए, 2 लाइन इंट्रोडक्शन से उठाइए। उसके बाद 2 लाइन हिज हॉबीज से उठाइए। फिर 2 लाइन हिज क्वालिटीज से उठाइए और कंक्लूजन में लिख दीजिए बस। कंक्लूजन कुछ नहीं है। और आपको अगर अलग से थोड़ा आता है तो आप अलग से भी लिख सकते हैं। कुल मिला के चारों को पिरो के कुछ वाक्यों में हमें रखना होता है कंक्लूजन में। तो चलिए कंक्लूजन को देख लेते हैं कि कंक्लूजन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है और कंक्लूजन हमें कैसे लिखना है। तो ही इज़ रियली एन आइडियल बॉय ऑफ अवर स्कूल। रियली मतलब वास्तव में या सच्चाई में, वह सच में या फिर वह वास्तव में हमारे विद्यालय का एक आदर्श छात्र है। तो हमारी पहली सेंटेंस ये होगी, जो कि बहुत अच्छी है कंक्लूजन के लिए। आप बिल्कुल इसको एज इट कॉपी करके आ सकते हैं बोर्ड में, सीधा सीधा आप इसको, मैं तो कहता हूँ अगर आप इसको छाप भी देंगे तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। लेकिन थोड़ा आप समझ भी लीजिए और फिर आप इसको याद करके लिख सकते हैं। द प्रिंसिपल एंड टीचर, द प्रिंसिपल एंड टीचर, प्रधानाध्यापक और टीचर, एवरीवन लव हिम, सब उसे प्रेम करते हैं, सब उसे स्नेह करते हैं। एवरीवन लव हिम ड्यू टू हिज क्वालिटीज, उसकी क्वालिटीज, ड्यू टू मतलब के कारण से, के वजह से, हिज क्वालिटीज उसके क्वालिटीज की वजह से सभी टीचर उसको प्रेम करते हैं, सभी टीचर उसको स्नेह करते हैं। तो चलिए कंक्लूजन एक बार अच्छे से देख लें। ही इज रियली एंड आइडियल बॉय ऑफ आवर स्कूल, वह वास्तव में हमारे विद्यालय का एक बहुत ही अच्छा छात्र है, या फिर हम कह सकते हैं कि वो वास्तव में हमारे विद्यालय का एक आदर्श छात्र है। द प्रिंसिपल एंड टीचर, प्रधानाध्यापक और अध्यापक, एवरीवन प्रत्येक, लव हिम ड्यू टू हिज क्वालिटी, सब उसे प्रेम करते हैं। तो देखिए लास्ट में मैं बताना चाहूँगा कि एटलीस्ट आप ये कोशिश करिएगा ना कि जो आपका कंक्लूजन, ये जो आपका कंक्लूजन आप लिखोगे लास्ट में, तो अगर आपको एक्स्ट्रा आता है, एडिशनल से अगर आपको आता है, या फिर आप उसको अपने से ट्रांसलेट कर सकते हैं। देखिए पूरा ऐसे ट्रांसलेशन का खेला है। एडिशनल से अगर आप लिख सकते हैं तो इसमें कोशिश करिएगा कि आप 15 वर्ड से ज़्यादा ना करें। जी हाँ, 15 वर्ड से ज़्यादा ना करें। और मैं तो कहूँगा कि इसकी वर्ड लिमिट आप 10 से 15 वर्ड ही रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि लास्ट हेडिंग है उसे हमें एडजस्ट करना होता है। तो एटलीस्ट आप इसमें 15 वर्ड रख सकते हैं। तो एक चीज़ मैं शुरू से थोड़ा आपको ओवरव्यू दे दूँ। ये सेकंड पार्ट मैंने डाल दिया है, फर्स्ट पार्ट आप डिस्क्रिप्शन में जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने कहा ना कि कोई भी सेट आप उठा के देख सकते हैं, उसमें से आपको हमारे 5-6 में ऐसे में से एक ना एक ऐसे मिलना ही मिलना है। तो क्या यूपी बोर्ड में ये क्या वेटेज रखता है, ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ से आंकड़ा लगा सकते हैं। 11, 12, 15, 17, 19, 20 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है।